हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग एज ए प्रोसेस हमने उसे बहुत अच्छी तरह से समझा। वेदरिंग क्या है, कौन कौन सी वेदरिंग प्रोसेसेस होती हैं, तो उसमें आपने केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल सारी वेदरिंग प्रोसेसेस समझ लिए। साथ ही साथ में एक स्पेशल इफेक्ट जो है वेदरिंग का, वो क्या है? एक्सफोलिएशन। वो भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इतना सब कुछ जानने के बाद में एक चीज ये क्लियर होती है कि वेदरिंग से सर तोड़फोड़ बहुत हुई है धरती पे। ठीक है, तो सरफेस जो है, तो सरफेस का डिसइंटीग्रेशन आप देखोगे। ठीक है, रॉक पार्टिकल्स में आप अगर क्या देखोगे, रॉक पार्टिकल्स आपस में टूट जाते हैं। ये सारा सब कुछ वेदरिंग में होता है। तो वेदरिंग अच्छी कैसे होगी सर? वो तो अर्थ तोड़ देती है वेदरिंग। लेकिन वेदरिंग की सिग्निफिकेंस है, वेदरिंग की इंपॉर्टेंस है, वेदरिंग के फायदे हैं। अब सवाल आपसे यही पूछा जाएगा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेदरिंग, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। तो वो आपको यहां पे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। कनेक्ट कर लिया ना अच्छे से बाबू? ठीक है, तो अभी देखो वेदरिंग जो होती है, तो वेदरिंग की सिग्निफिकेंस ये है कि वेदरिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द रॉक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। एक पल के लिए रुको और इमेजिन करो कि स्मॉलर फ्रेगमेंट्स है ही नहीं कुछ, जो हम गुस्से में उठा के पत्थर किसी को मार देते हैं ना, तो वो पत्थर है ही नहीं दुनिया में। क्यों? क्योंकि सब बड़ी बड़ी रॉक्स है और बड़ी बड़ी रॉक्स कभी टूटी ही नहीं है, वेदरिंग होती ही नहीं है। अगर वेदरिंग होगी ही नहीं तो स्मॉल फ्रेगमेंट्स नहीं मिलेंगे। स्मॉल फ्रेगमेंट्स की भी अपनी सिग्निफिकेंस है, जैसे बड़ी रॉक्स की अपनी सिग्निफिकेंस है, स्मॉल रॉक पार्टिकल्स की भी अपनी सिग्निफिकेंस है। तो वेदरिंग क्या करता है? वेदरिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स एंड प्रिपेयरिंग द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिगोलिथ एंड सॉइल्स। समझो जरा कहानी ऐसे समझो, आप जगह दो हमें थोड़ी सी। ये बड़ा सा एक रॉक है, ठीक है, वो रॉक वेदरिंग प्रोसेस के कारण ही क्या होता है, वो रॉक जैसे अगर देखोगे बड़ी सी रॉक छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट होती है। ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स पे वेदरिंग और काम करती है। सनलाइट के साथ में वाटर, ये सारी चीजें जब काम करते हैं, ये एलिमेंट्स जो है किस चीज के, क्लाइमेट और वेदर के, तो इससे क्या होते हैं, अलग अलग फ्रैगमेंट्स बनते हैं। ये फ्रैगमेंट्स these fragments are preparing the way for the formation of regolith। regolith मतलब remains जो रहते हैं। ठीक, तो ये बड़े फ्रैगमेंट जो थे, बड़े बड़े पत्थर जो थे, स्टोन्स थे, वो और छोटे बारीक कण में बदल जाएंगे, सॉइल में बदल जाएंगे। ठीक है, तो वेदरिंग हो रही है। वेदरिंग के कारण ही क्या हो रहा है, जो हम बात करते हैं ना, एक पूरी पेडोलॉजिकल साइकिल चलता रहता है कि रॉक बनती है, बिगड़ती है। तो वो रॉक बनती बिगड़ती जो है, आपने देखा था मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, इग्नियस रॉक अलग अलग, तो उसमें वेदरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। समझ में आ रहा है? अगर इग्नियस रॉक ने क्या कर दिया, लावा के बाहर निकलने के बाद में एक बड़ी सी चट्टान बन गई है, तो वो चट्टान किसी काम की नहीं है। अगर वो क्या होगा, वो दूसरे फॉर्म में नहीं जाएगी। वो इग्नियस रॉक से उसे सेडिमेंट्री बनना पड़ेगा। सेडिमेंट्री कैसे बनेगी, वो सेडिमेंट्स में कैसे कन्वर्ट होगी, जब उसके ऊपर कौन काम करेगी, वेदरिंग काम करेगी। आगे समझे? तो वेदरिंग की सिग्निफिकेंस ये है कि वो जो रॉक साइकिल पूरा चलता है, उसमें वेदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उस चट्टान से सॉइल बनाने में, सॉइल में फिर आप खेती करोगे ना, तो वो पूरी चीजों को अगर आप जोड़ के देखोगे तो वेदरिंग ही उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ में वेदरिंग इज हेल्पफुल इन इरोजन एंड मास मूवमेंट। देखो क्या होता है, वेदरिंग इज हेल्पफुल इन इरोजन एंड मास मूवमेंट। इरोजन और मास मूवमेंट जो है, ये आपके आगे आने वाले टॉपिक हैं। जैसे नेक्स्ट टॉपिक आपका मास मूवमेंट ही है, उसके बाद में इरोजन है, लेकिन मैं मोटा माटी अभी समझा देता हूं ताकि कनेक्ट कर पाओगे। मास मूवमेंट क्या है कि लैंडस्लाइड जैसे जो है, बड़ा सा क्या है, पूरा का आधा पहाड़ जो था फिसल के नीचे आ गया। ठीक है, मूवमेंट हुआ, जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, उससे अर्थ पे चेंज आया ना। जो कभी पहाड़ हुआ करता था वो आज मैदान बन गया, पूरा फिसल के नीचे आ गया। तो ये मास मूवमेंट कब होगा, जब वेदरिंग होगी। अगर रॉक पार्टिकल्स लूज हो जाएंगे वेदरिंग के कारण, तो लैंडस्लाइड तेजी से आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंट आएगा। तो मास मूवमेंट के लिए प्री कंडीशन क्या बन गई, वेदरिंग। इरोजन क्या होता है? इरोजन जैसे मान लो कि अब ये मैंने आपको बताया कि बड़ी सी रॉक सरफेस थी, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गई है। तो अब ये फ्रेगमेंट्स क्या है, पानी ये पूरी की पूरी रॉक को बहा के नहीं ले जा सकती है, लेकिन नदी के अंदर आपको छोटे छोटे पेबल्स जरूर मिल जाएंगे, कंकड़ जरूर मिल जाएंगे। तो वो क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह बह के जो आ रहे हैं, ठीक है, वो इरोजन होते हैं। इरोजन का हिंदी वर्ड क्या होता है, कटाव। अब ये पत्थर जब बह के आते हैं तो ये किसी और रॉक से टकराते हैं, तो वहां पे और सेडिमेंट्स टूटते हैं। ठीक है, तो ये इरोजन हो पा रहा है, मास मूवमेंट हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले से मटेरियल वेदर्ड है, रॉक पूरी की पूरी बह के नहीं जाएगी। ठीक है, अगर रॉक कंसोलिडेटेड है पूरी तरह से, तो वो मास मूवमेंट भी नहीं होगा, लैंडस्लाइड भी नहीं आएगी। तो यहां पे समझ लेना आपकी वेदरिंग की सिग्निफिकेंस क्या है कि दूसरे जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं, ठीक है, दूसरे जो एक्सोजेनिक मतलब कह सकते हैं डिनंडेशनल प्रोसेसेस काम करते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है इरोजन मास मूवमेंट के लिए। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हो जाता है कि वेदरिंग होगी तभी क्या होगा, स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनेंगे, उन स्मॉल फ्रेगमेंट्स से रिगोलिथ बनेंगे, रिगोलिथ से सॉइल बनेगी, तो सॉइल पे आप खेती करोगे, खेती पे फसल उगेगी, फसल उगेगी तो फिर आप खाना खाओगे। ठीक है, आपके घर में खाना बनेगा। ठीक,
तो उस तरह से क्या है, वेदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाती है, एक इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक प्रोसेस हो जाती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई ना, कितना इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे अगर जैसे देखेंगे तो पूरी की पूरी हमारी कह सकते हैं इन्वायरमेंट वगैरह जो है ना वो वेदरिंग पे डिपेंडेंट रहती है। कैसे, चलो समझाता हूं। क्या है कि जितनी भी बायोमीज होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, पेड़ पौधे पशु पक्षी, ये सारी चीजें जो होती है ना वो वेदरिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। बोलोगे कैसे, तो वो समझाता हूं। ठीक है, वेदरिंग इज द रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट, नहीं यहां पे क्या है, हाँ, बायोमीज एंड बायोडाइवर्सिटी इज द रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट। अगर जंगल है तो उसी जंगल में क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी की तरह तरह के पेड़ पौधे होंगे, तरह तरह के क्या होंगे, पक्षी होंगे, पशु होंगे। क्यों, क्योंकि जंगल है तो उस जंगल में आपको इस तरह की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। और जंगल कब बनेंगे, जंगल बनने के लिए क्या चाहिए, सॉइल चाहिए मान लो। अब सॉइल कब बनेगी, वही जो अभी बताया, सॉइल कब बनेगी, जब मटेरियल वेदर्ड होगा। तो वेदरिंग क्या कर रही है, सॉइल बना रही है, उस सॉइल के ऊपर फॉरेस्ट आएगा और फॉरेस्ट से ही बायोडाइवर्सिटी आएगी। तो जो मैंने आपको बताया कि आप जो भी पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सब कुछ देखते हो ना, वो वेदरिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि वेदरिंग सॉइल बनाएगी, सॉइल से फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से बायोडाइवर्सिटी। क्लियर हुआ। तो फॉरेस्ट फाउंड डिपेंड्स अपॉन दी डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल। मैंने आपको एक स्टार्टिंग में भी एक जो मतलब जब मैंने आपको पूरा वेदरिंग प्रोसेस बताया था, तब मैंने आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी। वो बोला था ना, डायग्राम को ऐसे करके देखो 90 डिग्री घुमा के, वो जो चार्ट बना है आपका, वो क्या दर्शाता है, वो ये दर्शाता है कि जैसे ऐसे ले लो, जैसे यहां पे आप देखोगे इक्वेटर जो है और ये जो पोल है, ठीक है, 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो इक्वेटर पे वेदर्ड मेंटल जो होता है वो ज्यादा होता है। इक्वेटर पे वेदर्ड मेंटल ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि वेदरिंग के लिए जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, जैसे प्रेसिपिटेशन टेम्परेचर, वो इक्वेटर पे ज्यादा है। तो इक्वेटर पे जब वेदर्ड मटेरियल ज्यादा होगा तो वो वेदर्ड मेंटल के अंदर क्या होगा, आप देखोगे वेदर्ड मेंटल फर्टाइल भी रहेगा, उसमें ह्यूमस भी रहेगा, उसमें दूसरे केमिकल चेंजेस आते रहेंगे, उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो वो जितना वेदर्ड मेंटल होगा उसके अंदर उतनी पोटेंशियल होगी कि वो इतना अपने ऊपर क्या कर सके, फॉरेस्ट को, अपने ऊपर वेजिटेशन को क्या कर सके, जन्म दे सके। कनेक्ट कर पा रहे हो ना। देखो बायोडाइवर्सिटी, और बायोमीज जो भी है, जो भी जीव जंतु है, वो डिपेंड करते हैं जंगलों पे। और फॉरेस्ट कहां ज्यादा फ्लरिश करेंगे, जैसे मान लो एक चट्टान है, वो वेदर्ड नहीं है बिल्कुल, एक रॉक है, उस रॉक के ऊपर कहां से पेड़ लगेगा बताओ। लेकिन अगर वो रॉक टूट गई है फ्रेगमेंट्स में, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई है, वो एल्यूवियम में कन्वर्ट हो गई, उसके अंदर फर्टिलिटी है, तो वहां क्या होगा, खूब फॉरेस्ट बनेंगे, खूब फॉरेस्ट बनेंगे, बायोडाइवर्सिटी आएगी। कनेक्ट कर पाए हो। तो उसी तरह से देयरफॉर वेदरिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, वेदरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाती है। वेदरिंग से क्या होता है, वेदरिंग हेल्प्स इन द एनरिचमेंट एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सर्टेन वैल्यूएबल ओर्स ऑफ आयरन, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा, विच आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द नेशनल इकोनॉमी। ये पॉइंट भी ध्यान रखो, वेदरिंग होती है तभी क्या होता है, रॉक है, रॉक के अंदर मिनरल कंटेंट है, लेकिन उस रॉक में से मिनरल कंटेंट बाहर आता है, ठीक है, और वेदरिंग को सहन करता है, तब और क्लियर होता है। जैसे आप जैसे देखोगे आयरन ओर है, मैंगनीज है, एल्यूमिनियम है, तो ये जो कुछ वैल्यूएबल मिनरल्स है, उनका कंसेंट्रेशन, जो उनका एनरिचमेंट में वेदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मुझे पता है अभी यहां पे डाउट है कि ये सर समझ में नहीं आया कि कैसे वेदरिंग जो है इन मिनरल्स के कंसेंट्रेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप अभी इतना समझ लो कि मिनरल्स नेशनल इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ना, ठीक है, तो वो मिनरल्स आते कैसे हैं, उसमें वेदरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हाँ मैं समझाऊंगा अभी आपको, ठीक है, वेदरिंग कैसे इनरिचमेंट का काम करती है, मतलब मिनरल्स को एड ऑन करती है सॉइल में, वो मैं आपको समझाऊंगा। एक पॉइंट छोटा ये है कि वेदरिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये आपको पता है। और ठीक है, तो चलो देखते हैं कि वेदरिंग कैसे मिनरल्स के फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, वेदरिंग इज इक्वल टू इनरिचमेंट। ध्यान रखना, वेदरिंग, नो डाउट वेदरिंग से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, चीजें डिसइंटीग्रेट हो रही है, टूट रही है, लेकिन वेदरिंग इज इक्वल टू एनरिचमेंट। हमारी सॉइल में, हमारे कह सकते हैं सॉइल में मिनरल्स आएंगे, मिनरल्स से हमारी इकोनॉमी में पैसा आएगा, तो वो एनरिचमेंट हो रहा है एक तरह से। कैसे, वो समझो। When rocks undergo weathering, some materials are removed through chemical or physical leaching by groundwater, and thereby the concentration of remaining valuable material increases. अब जैसे क्या होता है ना, मान लो हम बात करते हैं गोल्ड की, चलो गोल्ड अच्छा एग्जांपल है। गोल्ड जो है, तो गोल्ड बहुत सारी इंप्यूरिटीज के साथ में रहता है, ठीक है, कचरा भी है, मिट्टी भी है, सब कुछ है। अब वेदरिंग प्रोसेस में मैंने आपको बताया जैसे केमिकल वेदरिंग प्रोसेस होती है, फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस होती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस होती है। तो मान लो केमिकल वेदरिंग प्रोसेस हो रही है, तो केमिकल वेदरिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है कि पानी वगैरह से और कह सकते हैं कुछ एसिड्स के रिलीज होने से, एयर मासेस के रिलीज होने से, वो जो सॉइल है, उस सॉइल के अंदर जितनी इंप्योरिटीज है वो जाते जा रही है। गोल्ड लेकिन क्या एक मेटल है, तो गोल्ड मेटल बह नहीं जाएगा। आगे समझ में, कहीं कहीं पे प्लेसर डिपॉजिट जैसे आप मिनरल्स पढ़ते हो, देखो
अब मैं ये कंसीडर करके चलता हूं 11th में, तो थोड़ा टॉपिक मेरे साथ स्विच कर सकते हो, आप इधर उधर जंप कर सकते हो टॉपिक पे, ठीक है। तो हम अगर बात करते हैं किसकी, प्लेसर डिपॉजिट्स की। प्लेसर डिपॉजिट्स कहां मिलेंगे आपको, मान लो रिवर वैली के यहाँ पे। तो रिवर वैली के यहाँ पे क्या है कि प्लेसर डिपॉजिट्स है। अब प्लेसर डिपॉजिट्स में क्या होंगे, इंपॉर्टेंट मेटल्स हो सकते हैं, जैसे गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। तो वो रिवर वैली के वहां पे है, तो नदी का पानी भी बहता जा रहा है। अब वो पानी क्या करेगा, पानी एक तरह से वेदरिंग का पार्ट हो गया, रिवर फ्लो जो हो रही है वो वेदरिंग का पार्ट हो गया है, ठीक है। उसको इरोजन में भी समझेंगे, लेकिन यहां पे आप ऐसे समझ लो कि बारिश का पानी आ गया। चलो, तो बारिश के पानी से क्या होता है कि जो इंप्योरिटीज है, जो डिसॉल्व हो सकता है मटेरियल, वो तो डिसॉल्व हो जाएगा और बह के निकल जाएगा, वेदरिंग प्रोसेस हो रही है, ठीक है। लेकिन यहां पे जो गोल्ड रह गया वो तो रह जाएगा ना, वो जो गोल्ड रह गया तो वो क्या है, वो एक तरह से कह सकते हैं वो एक तरह से वैल्यूएबल मटेरियल है जो बच गया है वेदरिंग के कारण। बाकी जो वैल्यूएबल नहीं था वो चले गया है, तो वो वैल्यूएबल मटेरियल जो बच गया है वो क्या है, वो एक तरह का एनरिचमेंट है हमारे लिए। बोलो हाँ, ठीक है। तो वही चीज बताई गई है कि व्हेन रॉक्स अंडरगो वेदरिंग सम मटेरियल आर रिमूव्ड थ्रू केमिकल और फिजिकल लीचिंग, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर वगैरह ये सारी चीजें जो होती है, तो इससे कुछ मटेरियल रिमूव हो जाता है, जो रह जाता है वो वैल्यूएबल रहता है, ठीक है। और जो वैल्यूएबल मटेरियल है वो क्या कर रहा है, वो एक तरह का मतलब मान लो कोई मेटल हो सकता है, वो एक तरह का कोई एक्सपेंसिव मिनरल हो सकता है, और वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए एनरिचमेंट है। विदाउट सच अ वेदरिंग टेकिंग प्लेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सेम वैल्यूएबल मटेरियल मे नॉट बी सफिशिएंट एंड इकोनॉमिकली वायबल टू एक्सप्लॉइट, ठीक है। और अगर वेदरिंग नहीं होती तो ऐसा इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल मटेरियल आप एक्सप्लॉइट ही नहीं कर सकते, इकोनॉमिकली वो आपके पास पहुंचेगा ही नहीं है। नेचर ने जो आपको जितना प्यूरिफाई करके दे दिया उतना आप खुद से करोगे तो मिनरल से ज्यादा तो आप पैसा लगा दोगे, आगे समझ में वो चीज रहती। तो प्रोसेस एंड रिफाइंड, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एनरिचमेंट। और इसे हम एनरिचमेंट कहते हैं कि वेदरिंग क्या कर रही है, अर्थ को एनरिच कर रही है, मिनरल्स बढ़ा रही है, सारी चीजें कर रही है। क्लियर हुआ? सो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। क्वेश्चन अगर आता है तो एक बार समराइज कर दें, एनरिचमेंट एक्टिविटीज को प्रमोट करती है, मिनरल्स जो है वेदरिंग से आपके एड ऑन होते हैं, बायोडाइवर्सिटी बायोमीस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वेदरिंग, ठीक है। एक फ्लरिशिंग कह सकते हैं बूमिंग बायोडाइवर्सिटी और बायोमी अगर चाहिए तो उसके लिए वेदरिंग एक प्री कंडीशन बन जाती है। और साथ ही साथ में वेदरिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, एंड सॉइल इज द बेसिक कह सकते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। सॉइल बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर हुआ? तो ये सारा सब कुछ हमने वेदरिंग के बारे में पढ़ा, वेदरिंग की सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा। तो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जो होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, जिसमें जो अर्थ सरफेस पे चेंज आता है, डिनंडेशनल प्रोसेसेस कहते हैं। एक डिनंडेशनल प्रोसेस हमने समझ लिया अच्छे से, वेदरिंग। दूसरा है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आशा करते हैं चीजें यहां तक समझ में आई। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।